प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून का विरोध कर रहे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष केवल विरोध के लिए ही विरोध कर रहा है। वहीं ट्रैक्टर को आग लगाने वाली घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन सामानों की किसान पूजा करते हैं उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ 1 अक्टूबर को मंत्री स्तर की वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर गहनता से चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी और इस दौरान राज्य के हालातों को लेकर चर्चा की। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों में 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को इनकी गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का किया ऐलान। इसके अलावा आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार चुनाव के लिए बीएसपी और वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली युवती के साथ बीते दिन गैंगरेप की घटना हुई थी। मंगलवार को युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया और अब देश भर में इस बात को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कृषि विधेयक को लेकर एक तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी इसके खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानून पर विचार करें। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद ढांचा मामले को लेकर कल आएगा फैसला। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया तलब। राम मंदिर की खुशी पर अगले 48 घंटे भारी। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शरीर में नहीं मिला जहर। सुशांत के पिता ने रिया पर जहर देने का लगाया था आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान जारी। सीट बंटवारे पर माता पच्ची के बीच में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाई अपनी समुद्री ताकत। इंडियन नेवी ने उत्तर अरब सागर में जापानी नौसेना के साथ में उत्तर अरब सागर में पूरा किया सैन्य अभ्यास। 26 से 28 सितंबर तक चले इस अभियान में नौसेना ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ में द्विपक्षीय अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान कई समुद्री अभियानों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच में समन्वय के साथ साथ पनडुब्बी रोधी और हाईवे युद्ध अभ्यास हुए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी पंजाब में पराली जलाने का दौर शुरू हो गया है, जिससे एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने के आसार। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 अहम परीक्षाओं की तिथियों में किया बदलाव। बीपीएससी 31वीं बिहार न्यायिक परीक्षा जो है वो अब 6 दिसंबर को होगी। इसके अलावा आपको बता दें 65वीं मुख्य परीक्षा 25, 26 और 28 नवंबर को होगी। सरकार की कोशिशों से जम्मू कश्मीर के उधमपुर को पर्यटन के लिए डेवलप किया जा रहा है। यहां सरकार की ओर से हट का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को यहां पर बढ़ावा मिल सकेगा। दुनिया भर में जारी कोरोना का कहर। पिछले 10 महीनों के अंदर दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार। इनमें से लगभग आधी मौतें अमेरिका, ब्राजील, भारत और मैक्सिको में हुई। देश में सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में कटौती करी है। डीजल के दाम 8 पैसे तक कम किए गए। हालांकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं दिखा। दो देशों आर्मेनिया और साथ ही अजरबैजान के बीच में विवादित क्षेत्र को लेकर लगातार जंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों हुए घायल। रूस और तुर्की में मंडराया युद्ध का खतरा। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती।